तो ये देखिए आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो हम लोग आज ये वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को स्टार्ट करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग का एक नया चैप्टर है और हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के फर्स्ट टॉपिक दैट मीन्स रेक्टिफिकेशन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस के बिफोर अगर रेक्टिफिकेशन अराइज होता है तो उसके लिए हम लोग को क्या एडजस्टमेंट करना हो, क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम लोग देखेंगे फर्स्ट। इसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक होता है रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो हम लोग का सस्पेंस अकाउंट आता है, और एक लास्ट होता है रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। दैट मीन्स बुक्स क्लोज कर दी और हम लोग को फाइनल अकाउंट्स के बाद हम लोग को रेक्टिफिकेशन समझ में आ रहा है तो हम लोग उसको दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर, सपोज हम लोग का बुक्स क्लोज हुआ 31 मार्च 2020 और हम लोग का रेक्टिफिकेशन जो है वो हम लोग का आया है, हम लोग को एरर लोकेट हुआ है कब, 1 अप्रैल 2020। तो इसमें क्या हो गया, हम लोग को आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के बाद हुआ है। तो इस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हम लोग एंट्रीज करेंगे। जितना नॉमिनल और रियल अकाउंट होता है वो सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो सब के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करेंगे। बिकॉज नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, प्रॉफिट और लॉस में अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। और रियल और कैश अकाउंट के लिए उसमें हम लोग सिंपल उसका नेम से ही। तो ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या है, रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, इसमें अगर कोई हम लोग का एरर हो जाता है तो उसको हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। इसमें मेनली 4 टाइप्स का एरर होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकेंड होता है एरर ऑफ ओमिशन, थर्ड होता है एरर ऑफ कमीशन और फोर्थ होता है एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर। तो ये 4 एरर्स होता है। तो फर्स्ट एरर दैट मीन्स एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम लोग का जो एरर होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से नहीं होता है, फॉलो नहीं किए तो उसके कारण हम लोग का एरर अराइज होगा। सपोज हम लोग को कैपिटल एक्सपेंस था, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिए, तो इससे हम लोग का एक्सपेंस तो कम हो रहा है बट वो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंस कम होना चाहिए था, बट रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर दिए इसको। तो ये हम लोग का अकाउंटिंग नॉर्म्स को वायलेट कर रहे थे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके वजह से हम लोग का ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर जाता है बट हम लोग का एरर क्या रहता है, ये प्रिंसिपल, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये हम लोग का एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। सेकेंड होता है क्या, हम लोग का एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है कि हम लोग का एरर ऑफ ओमिशन के अंदर 2 पार्ट आता है, सब पार्ट आता है। एक आता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है कि हम लोग कुछ, जैसे कि एक एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो उसको हम लोग परचेज बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए बट कैश का रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसके क्या हो गया, ये पार्शियल ओमिशन। तो इसको मतलब कि कैश हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ये हो गया पार्शियल ओमिशन। और हो गया अब कंप्लीट ओमिशन का क्या हो जाएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ये एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए, तो ये कंप्लीट ओमिशन हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग दोनों एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड नहीं किए बट हम लोग पार्शियल ओमिशन में कुछ रिकॉर्ड किए थे, एक एंट्री को, एक मतलब कि एक एस्पेक्ट को दूसरा एस्पेक्ट को नहीं किए थे। और थर्ड होता है एरर ऑफ कमीशन। ये हम लोग का होता है अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, ये हम लोग का कमीशन एरर होता है। सपोज हम लोग का कोई परचेज गुड्स फॉर कैश था 1000 बट हम लोग उसको रिकॉर्ड किए 900, तो ये क्या हो गया, अंडर कास्टिंग। हम लोग मतलब कि जितने का गुड्स है उसको कम रिकॉर्ड किए, तो ये हो गया अंडर कास्टिंग। तो ये हो गया एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन हम लोग का मेनली अराइज होता है अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग। फिर हम लोग सब्सिडियरी बुक, सपोज हम लोग का परचेज था तो उसको हम लोग सेल्स बुक किए। और हम लोग का लास्ट होता है एरर ऑफ कंपेंसेशन। एरर ऑफ कंपेंसेशन और कंपेंसेटिंग एरर, ये क्या होता है कि हम लोग सपोज हम लोग का था राम अकाउंट को डेबिट करना था 1000 रुपीज़, इंस्टेड ऑफ राम अकाउंट हम लोग उसको राम को डेबिट किए 100 रुपीज़। और एक श्याम था, उसको हम लोग को डेबिट करना था 100 रुपीज़, उसको हम लोग 1000 कर दिए। तो इससे क्या हो गया, हम लोग को एक एरर जो वो कंपेंसेट तो हो गया बट हम लोग का एंट्री रिकॉर्ड ठीक नहीं है, क्योंकि राम को हम लोग को करना था 1000 रुपीज़ बट हम लोग किए उसको 100, और श्याम को करना था 100 रुपीज़, उसको कर दिए 1000। तो वहाँ पे एक्सेस हो गया श्याम की तरफ, पर राम की तरफ डेफिसिट हो गया, तो उसको हम लोग को मैच करना होगा। तो ये होता है हम लोग का मेनली 4 टाइप्स ऑफ एरर। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए जो स्क्रीन के सामने है, ये हम लोग का क्या है, द फॉलोइंग मिस्टेक्स वेर लोकेटेड वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर फूल, यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द सेम। ये हम लोग का क्या है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसलिए हम लोग को इसमें देखना हो क्या होगा। फर्स्ट एंट्री देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अ बिल्डर्स बिल फॉर ₹4600 फॉर इरेक्शन ऑफ अ स्मॉल शेड वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो ये देखिए एक बिल्डर्स का बिल, एक बिल्डर था वो एक हम लोग का शेड बनाया है, स्मॉल शेड, तो उसके लिए 4600 रुपीज़ कॉस्ट हुआ, तो उसको वो क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दे, बट रिपेयर अकाउंट डेबिट तो नहीं होना था, इसलिए उसको हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। सेकेंड बोला रिपेयर्स टू प्लांट अमाउंटिंग टू ₹900 हैज़ बीन डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ये हम लोग का छोटा मोटा खर्च है, इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस रेट करना चाहिए था बट हम लोग इसको कैपिटल एक्सपेंस कर कैपिटलाइज कर दिया वैल्यू, तो इसको हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। थर्ड है वेजेस पेड टू द फर्म्स वर्कमैन फॉर मेकिंग सर्टेन एडिशन टू मशीनरी
अमाउंटिंग टू ₹340 वे डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो ये देखिए ये क्या हो गया, हम लोग को वेजेस हम लोग पे किए थे किसको, वर्कमैन को, फॉर मेकिंग सर्टेन एडिशन टू मशीनरी। हम लोग वर्कमैन को पैसा दिए थे कि वो कुछ एडिशन करेगा मशीनरी को, तो हम लोग को मशीनरी को डेबिट करने के बजाय हम लोग वेजेस को डेबिट कर दिए, तो इसको हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। फोर्थ हम लोग को है चेक फॉर ₹750 रिसीव्ड फ्रॉम एस देसाई वॉज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ आर राम। तो ये देखिए एक चेक मिला था हम लोग को एस देसाई से, हम लोग उसको एस देसाई को क्रेडिट करने की जगह हम लोग आर राम को क्रेडिट कर दिए, तो इसको हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹700 रिटर्न बाई एक्स वेर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। हम लोग को एक गुड्स मिला था, रिटर्न मिला था किससे, एक्स से, वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है बट नो एंट्री वॉज मेड, तो इसको हम लोग को एंट्री करना होगा, ये कंप्लीट ओमिशन हो गया। फिर हम लोग को 6 नंबर बोला बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम हरी फॉर ₹3,000 हैज़ बीन रिटर्न्ड बाय द बैंक विथ whom it had been discounted as dishonored and had been credited to the bank account and debited to bills receivable account। तो ये देखिए ये क्या हो गया, हम लोग एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो हम लोग को हरी से मिला था, उसको हम लोग डिस्काउंट करा लिए बैंक से, और वो रिटर्न हो गया हम लोग को बैंक से, और वो डिसऑनर हो गया। उसके लिए हम लोग क्या कर चुके हैं, क्रेडिट कर दिए बैंक अकाउंट को और डेबिट किए बिल्स रिसीवेबल को। तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट हम लोग नहीं करते, हम लोग किसको डेबिट करते हैं, हरी को। हम लोग बेस एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देख चुके हैं, हम लोग का डेटर इंक्रीज होगा बिकॉज ड्यू डेट के दिन जो बैंक है वो अनेबल टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम दी पेई। पेई कौन है, हरी, तो उससे पैसा नहीं मिल पाया तो उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि हम लोग से बैंक वसूलेगा, तो उसकी वजह से हम लोग का बैंक कम होगा और हम लोग को डेटर इंक्रीज होगा, तो ये एंट्री होगा। उसके बाद बोला गया गुड्स सोल्ड टू जीत फॉर ₹475 हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज कितना 745। तो ये देखिए हम लोग 475 का गुड्स बेचे बट हम लोग कितना लिख दिए 745, ओवरकास्ट कर दिए, तो इसको हम लोग को कम कर देना होगा जो डिफरेंस है। फिर लास्ट बोला जनरल एक्सपेंसेस पेड फॉर ₹15 वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट एज ₹50। तो ये देखिए जनरल एक्सपेंस हम लोग पेड किए थे फॉर ₹15 वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट एज ₹50, तो इसको हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, हम लोग को जर्नल एंट्रीज करके रेक्टिफाई करने बोला गया है। हम लोग को बोला यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द सेम, तो रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना होगा सो एज टू रेक्टिफाई द एरर्स व्हिच हैज बीन लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर फूल। तो ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ मिस्टर फूल और जर्नल पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। तो हम लोग को फर्स्ट बोला गया था बिल्डर्स बिल फॉर ₹4,600 फॉर इरेक्शन ऑफ अ स्मॉल शेड। एक स्मॉल शेड बनाया उसके लिए ₹4,600 खर्च हुआ और उसको वो क्या कर दिया रिपेयर अकाउंट। रिपेयर अकाउंट क्या होता है कि जो छोटा मोटा खर्च होता है रिपेयर होता है कोई एसेट्स में तो उसको रिपेयर करने के लिए, बट वो क्या हो गया एक स्मॉल शेड इरेक्ट किया था बनाया था तो उसका खर्चा वो कर दिया रिपेयर में। तो रिपेयर को क्या किया होगा, रिपेयर को वो डेबिट कर दिया क्योंकि रिपेयर बाय नेचर क्या होता है डेबिट, तो रिपेयर को वो डेबिट कर दिया होगा और वो बनाया क्या स्मॉल शेड, तो स्मॉल शेड उसका डेबिट हुआ उसका एसेट बना, तो इसलिए शेड अकाउंट हम लोग को डेबिट करना होगा 2 और रिपेयर अकाउंट को जो गलती से डेबिट कर चुका है 4,600 उसको कम करना होगा बिकॉज वो शेड के लिए शेड का खर्चा वो शेड को डेबिट किया उसके चलते देखिए हम लोग टू रिपेयर अकाउंट ये कितना हो जाएगा 4,600। इसको हम लोग लिख सकते हैं बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। तो ये एंट्री हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। इसमें हम लोग का क्या होगा इसको अच्छे से समझिएगा। हम लोग एक स्मॉल शेड बनाया तो उसके लिए हम लोग को एज का हम लोग का एंट्री क्या होना चाहिए स्मॉल शेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट हम लोग क्या कर दिए रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिए। इंस्टेड हम लोग का देखिए हम लोग एंट्री पास क्या किया हम लोग रॉन्ग एंट्री पास कर दिए, पहले रॉन्ग एंट्री लिखते हैं उसको हम लोग क्या कर दिए रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। और हम लोग करेक्ट एंट्री क्या होना था ये एंट्री जो है हम लोग एक्चुअली पास कर दी, बट हम लोग करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था स्मॉल शेड इरेक्ट किया तो स्मॉल शेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये करेक्ट एंट्री था बट रॉन्गफुल एंट्री क्या था ये रॉन्ग एंट्री था WE और ये करेक्ट एंट्री था। तो हम लोग को पास करना था ये एंट्री दैट मीन्स ये वाला एंट्री हम लोग को पास करना था, बट हम लोग पास कौन सा कर दिए ये वाला एंट्री पास कर दिए। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा देखिए हम लोग रिपेयर को डेबिट कर दिए हैं 4,600 से उसको कम करना होगा इसलिए रिपेयर को क्रेडिट किया यहाँ पे और सेड अकाउंट को हम डेबिट किए ही नहीं तो उसको डेबिट कर दिए 4,600। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब हम लोग सेकंड की तरफ चलेंगे। ऐसे ही अगर रॉन्गफुल एंट्री और करेक्ट एंट्री लिख के करेंगे उसके बाद हम लोग मैच करेंगे कि हम लोग का गलती कहाँ हुआ तो हम लोग को करेक्ट एंट्री रेक्टिफाई एंट्री पता चल जाएगा। अगर प्रैक्टिस में लग गया तो फिर इसका भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। शुरू में इनिशियली हम लोग को लगता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज टू नहीं, अगर यूज टू हो जाएंगे तो हम लोग को फिर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा।
तो ये था हम लोग का फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री हम लोग का क्या था, ये था फर्स्ट हम लोग का। सेकेंड हम लोग को बोला था रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹900 हैज़ बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए हम लोग एक छोटा मोटा खर्च कराए हैं प्लांट एंड मशीनरी में, तो हम लोग को रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, बट हम लोग इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रिपेयर्स अकाउंट वी हैड ऑलरेडी डेबिटेड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बट हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी डेबिट नहीं करना था, बट हम लोग उसको डेबिट कर चुके थे, उसको हम लोग कम करना होगा। इसका रॉन्गफुल एंट्री और देख लेते हैं। रॉन्ग एंट्री हम लोग देखिए, हम लोग एक्चुअली कौन एंट्री पास की वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे वो प्लांट को रिपेयर में वो क्या कर दिया, उसको चार्ज कर दिया प्लांट अकाउंट में। तो ये हो जाएगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू, कैसे लिखते हैं यहाँ पे, छोटा खर्चा 900। और करेक्ट एंट्री क्या होना था, छोटा खर्चा, इसके लिए हम लोग उसको रिपेयर में डालते हैं, बट वो रिपेयर में नहीं डेबिट करके वो प्लांट में डेबिट कर दिया। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री करेक्ट है और ये एंट्री रॉन्ग है। ये वाला एंट्री रॉन्ग है और ये वाला एंट्री करेक्ट है। तो वो पास कौन सा किया, ये वाला एंट्री। इसको पास करना था ये वाला एंट्री, बट वो पास कर दिया ये वाला। तो अब रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग का कैश तो क्रेडिट हुआ है, इसको तो कुछ नहीं करना होगा। हम लोग को जो प्लांट हम लोग का रॉन्गली डेबिट हो गया उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो हम लोग का मैच हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। और जो रिपेयर है उसको हम लोग डेबिट ही नहीं किया, उसको डेबिट कर देंगे, तो हम लोग का करेक्ट एंट्री आ जाएगा, रेक्टिफाइड एंट्री। तो हम लोग रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। अब आप लोग खुद से ही कर सकते हैं, ये इतना हम लोग को पता चल गया। तो ये क्या हो जाएगा, रिपेयर में डेबिट होना था और वो प्लांट में गलती से डेबिट हो गया, रॉन्गली डेबिट हो गया, तो प्लांट को क्रेडिट कर देना होगा। और कितना अमाउंट था, 900। यहाँ पे लिख सकते हैं बिंग प्लांट रॉन्गली डेबिट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू रिपेयर्स, बट हम लोग यहाँ पे हर बार रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देंगे, ये सिंपल है और सब में सेम होता है। बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। तो ये था 2 नंबर। अब 3 नंबर हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर में हम लोग को क्या बोला गया, वेजेस पेड टू द फर्म्स वर्कमैन फॉर मेकिंग सर्टेन एडिशन टू मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹340। हम लोग लेबर को वेजेस दिए बिकॉज ऑफ मेकिंग सम एडिशन टू मशीनरी, तो उसके लिए हम लोग को किसको डेबिट करना होगा, मशीनरी अकाउंट को। बट हम लोग डेबिट किसको कर दिए, वह डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। हम लोग को डेबिट करना चाहिए था मशीनरी अकाउंट, बट हम लोग रॉन्गली डेबिट कर दिए वेजेस अकाउंट को। तो वेजेस अकाउंट को हम लोग को करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर देना होगा और मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देना होगा। तो इसका एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो हम लोग को पास करने का एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जो वेजेस अकाउंट को गलती से डेबिट किए उसको क्रेडिट करके करेक्ट कर देंगे। तो ये कितने का अमाउंट है हम लोग को, इसका अमाउंट ₹340 बोला है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। तो इससे हम लोग का जो करेक्ट एंट्री, हम लोग का जो एरर हुआ वो लोकेट हो गया और वो मैच रेक्टिफाई हो गया। तो ये था हम लोग का थर्ड एंट्री। अब हम लोग फोर्थ एंट्री में आएंगे। फोर्थ एंट्री हम लोग को क्या पूछा है, फोर्थ एंट्री में बोला गया चेक फॉर ₹750 रिसीव्ड फ्रॉम एस देसाई। तो इसका करेक्ट एंट्री लिखते, फिर रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, फिर हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री लोकेट करेंगे। तो बोला गया कि एक चेक मिला है हम लोग को एस देसाई से, बट गलती से हम लोग को क्रेडिट कर दिया आर राम को। इसका रॉन्ग एंट्री पहले हम लोग करेक्ट, रॉन्ग एंट्री जो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो चेक मिला तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हम लोग किसको गलती से कर दिए क्रेडिट, तो राम अकाउंट को। तो आर राम अकाउंट, तो ये गलती से हम लोग क्रेडिट कर दिए। अब करेक्ट एंट्री हम लोग का क्या होगा, हम लोग को चेक मिला किससे है, हम लोग को चेक मिला है एस देसाई से, तो उसको क्रेडिट करना चाहिए था, तो वो क्रेडिट हो जाएगा एस देसाई। ये है हम लोग का करेक्ट एंट्री, ये है रॉन्ग एंट्री, ये है रॉन्ग, ये है करेक्ट। हम लोग को पास करना था कौन सा, ये वाला एंट्री, बट हम लोग इसकी जगह पास कर दिए ये वाला एंट्री। तो हम लोग को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, आर राम अकाउंट को जो गलती से क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर देना होगा, और जो एस देसाई है उसको क्रेडिट किए नहीं तो उसको क्रेडिट कर देना होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का रेक्टिफाइड एंट्री। तो रेक्टिफाइड एंट्री को रेक्टिफाई करते हैं हम लोग। ये हम लोग का फोर्थ एंट्री है चेक वाला। तो फोर्थ में हम लोग का क्या था, रेक्टिफाई एंट्री। हम लोग को चेक किससे मिला है, चेक हम लोग को मिला एस देसाई से, तो हम लोग को क्या होगा, और गलती से उसको क्रेडिट कर दी आर राम में, तो आर राम अकाउंट को डेबिट करना होगा। हम लोग देखें करेक्ट और रॉन्गफुल एंट्री देख के, और किसको एस देसाई को क्रेडिट करना होगा क्योंकि वो हम लोग को एक्चुअली दिया है चेक, तो इसलिए हो जाएगा एस देसाई अकाउंट क्रेडिट। और कितने का चेक मिला हम लोग को, 750, तो 750 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 750 हो जाएगा, और यहाँ पे सेम नरेशन ही हो जाएगा बिंग रेक्टिफाइड एंट्रीज पास, तो इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं।
और 5th नंबर में हम लोग को बोला गया था गुड्स टू दी वैल्यू ऑफ ₹700 रिटर्न बाई एक्स वेर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। अब देखिए हम लोग को एक गुड्स मिला था 700 का, जो किससे मिला था, एक्स से, जिसको हम लोग इंक्लूड कर दिए क्लोजिंग स्टॉक में, बट हम लोग कोई एंट्री पास नहीं किए। तो उसके लिए हम लोग को सिंपली ये क्या हो गया, ये कंप्लीट ओमिशन का एरर ऑफ ओमिशन हो गया, ये कम्प्लीटली ओमिशन है। और इसके लिए हम लोग को एंट्री पास करना होगा। वो एंट्री क्या होगा, हम लोग को गुड्स मिला कितने का, 700 का, किससे मिला, एक्स से। तो एक्स को हम लोग बेचे होंगे गुड्स, तभी तो हम लोग को उससे मिला। तो हम लोग का क्रेडिटर कम होगा, क्रेडिटर कम होगा तो एक्स डेबिट होगा। तो गुड्स टू दी वैल्यू ऑफ ₹700 रिटर्न बाई एक्स वेर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका एंट्री हम लोग का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हम लोग को एक्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स किससे रिटर्न हुए, हम लोग को एक्स से। एक्स को हम लोग सेल किए होंगे, गुड्स टू दी वैल्यू ऑफ ₹700 रिटर्न बाई एक्स वेर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कि वो जो गुड्स रिटर्न के वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड, बट कोई एंट्री पास नहीं, मतलब कि वो एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए हम लोग को एंट्री पास करना होगा। किससे हम लोग को मिला है, ये मिला है हम लोग को एक्स से। तो एक्स से जाएगा रिसीवर, मतलब कि डेबिट, और हम लोग को जो गुड्स है उसको हम लोग को क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के 2 में डाल देना होगा। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे 2 ट्रेडिंग अकाउंट लिख देना होगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके बाई ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा हम लोग का। ये हो जाएगा 700। यहाँ पे भी लिख देंगे बिंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। हम लोग गुड्स किसको बेचे थे, हम लोग गुड्स बेचे थे, तो वो हम लोग का डेटर था। सॉरी, यहाँ पे ये एंट्री गलत है हम लोग का। हम लोग गुड्स किसी को बेचे होंगे तब वो हम लोग को रिटर्न किया, मतलब कि वो डेटर था मेरा। तो एक्स अकाउंट क्या है, गिवर है, वो गुड्स हमको दे रहा है, तो इसलिए वहाँ पर एक्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना होगा। और मेरा जो क्या बढ़ रहा है, मेरा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देना होगा, स्टॉक अकाउंट। तो ये होगा मेरा रेक्टिफाइड एंट्री। यहाँ पे अब इसको क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसको गुड्स, हम लोग को गुड्स रिटर्न कब होता है, जब हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं तभी तो। हम लोग कोई गुड्स सोल्ड किया तो 700 रुपीज़ का एक्स को वो हम लोग को रिटर्न कर दिया, तो मेरा डेटर जो है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दिए, क्योंकि डेटर बाय नेचर डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग को क्रेडिट कर देना होगा। और हम लोग को क्या मिला, स्टॉक मिला, तो स्टॉक मेरा डेबिट हो जाएगा, कितना स्टॉक डेबिट होगा, 700। तो ये था मेरा 5th एंट्री। अब 6th एंट्री क्या होगा, हम लोग को बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम हैरी फॉर ₹3000 हैज़ बीन रिटर्न बाई बैंक विथ हुम इट हैड बीन डिस्काउंटेड। मतलब कि हम लोग एक बिल एक्सचेंज मिला था हम लोग को हरी से, तो वो हरी एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टर था, वो हम लोग का ड्रॉई था और हम लोग ड्रॉअर थे, तो हम लोग उसको डिस्काउंट करा लिए बैंक से। एज डिसऑनर्ड हैंड हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो अब देखिए, अगर हम लोग उसको डिस्काउंट करा लिए और वो बिल अगर डिसऑनर हो जाएगा, तो उसके लिए एंट्री हम लोग का क्या होता है, करेक्ट एंट्री। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखे थे, उसका करेक्ट एंट्री हम लोग का होता है, जो डेटर है वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा, और जो मेरा बैंक है वो बैंक आपके मुझसे क्रेडिट कर देगा बैंक को, बिकॉज उसको डेटर से मिला नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट एंट्री। बट रॉन्गली हम लोग डेटर की जगह क्या कर दिए, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट। बिल्स रिसीवेबल तो ऑलरेडी हम लोग का, बिल्स रिसीवेबल तो हम लोग का क्रेडिट हो चुका था, तो उसको डेबिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके जगह पे हम लोग को डेबिट करना हो किसको, डेटर को। तो उसका कर हम लोग को रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, इसका रेक्टिफाइड एंट्री होगा हम लोग का डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू, जो बिल्स रिसीवेबल को गलती से कर दिए डेबिट, उसे क्रेडिट कर देंगे, कितने का, BR लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में, वो मेरा हो जाएगा 3000 का। और डेटर की जगह यहाँ पे स्पेसिफिक रहेगा हरी, क्योंकि नाम बता दिया हम लोग को, हरी अकाउंट, तो ये हो जाएगा 3000। तो ये क्या हो गया, मेरा डिसऑनर वाला का एंट्री जो रेक्टिफाई कर दिया। तो ये मेरा 6th एंट्री हो गया। हम लोग 7th एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का 7th एंट्री होगा। 7th एंट्री हम लोग का क्या बोला गया है, हम लोग 6 तक कर चुके हैं। 7th में हम लोग का बोला गया गुड्स सोल्ड किए थे जीत को 475, हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज ₹745। हम लोग गुड्स सोल्ड किए जीत को कितने का, 475 का, बट हम लोग सेल्स बुक में उसको रॉन्गली एंटर्ड कर दिए हैं कितने का, 745। तो ये हम लोग का एरर ऑफ कमीशन हो गया, बिकॉज हम लोग इसको ओवरकास्ट कर दिए। तो 745 माइनस 475 अगर करते हैं हम लोग, तो हम लोग का जो बीच का डिफरेंस आएगा उसको लेके हम लोग को एंट्री करना होगा। हम लोग का सेल्स बुक रॉन्गली हम लोग का ज़्यादा हो गया, तो उसको डेबिट कर देना होगा, सो दैट कि हम लोग का कम हो जाए। तो इसको क्या करना होगा, हम लोग का 745 माइनस 475, बिकॉज हम लोग को 745 करना था, हम लोग 475 करना था, हम लोग उसको 745 कर दिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एंट्री पास करना होगा, सेल्स बुक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग का करेक्ट एंट्री क्या होता है, अगर हम लोग करेक्ट एंट्री पास करेंगे
गुड्स सोल्ड का जीत को, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा हम लोग का, जीत डेटर बनेगा बिकॉज ऑफ क्रेडिट सोल्ड के, तभी तो हम लोग का डे बुक में गया है। जीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये कितना हो जाएगा 475, ये 475, बट रॉन्गली उसको क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री पास कर दी है हम लोग जीत को डेबिट तो कर दिए 7 कितने का 745 से डेबिट कर दिए, और जो मेरा सेल्स है उसको भी 745 से डेबिट कर दिए। तो ये कितना हो गया 740। देखिए यहाँ पे भी हम लोग का 270 एक्सेस है, यहाँ पे भी 270 एक्सेस है। तो इसको अगर हम लोग क्रेडिट डेबिट कर देंगे सेल्स को, तो हम लोग का एक्सेस डेफिसिट एक्सेस हम लोग का वाइप आउट हो जाएगा। और सिमिलरली जीत को हम लोग अगर क्रेडिट कर देंगे 270 एक्सेस, तो हम लोग का जो डेबिट एक्स्ट्रा हो गया, दैट मीन्स हम लोग का डेटर जो एडिशनल इंक्रीज हो गया वो हम लोग का वाइप आउट हो जाएगा। तो ये हम लोग का एंट्री पास होगा। एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू जीत अकाउंट। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट टू जीत अकाउंट। ये कितने का हो जाएगा 270। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गया मेरा। अब उसके बाद क्या बोला गया हमको लास्ट एंट्री में, जनरल एक्सपेंसेस पेड फॉर ₹15। हम लोग कुछ जनरल एक्सपेंस पेड के वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। अब देखिए जनरल एक्सपेंस अगर पेड करते तो उसका एंट्री क्या होता है, हम लोग को जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। बट हम लोग जनरल एक्सपेंस को डेबिट तो किया ही नहीं है, हम लोग उसको क्रेडिट कर दिया है। तो क्रेडिट तो होता नहीं, इसके लिए हम लोग को मैच करने के लिए पहले डेबिट करना होगा 60 रुपीज़, फिर 15 रुपीज़ और इंक्रीज करना होगा बिकॉज जनरल एक्सपेंस कितना हुआ 15 रुपीज़। तो उसके लिए हम लोग को क्या हो जाएगा, 8th एंट्री हम लोग का क्या होगा, 8th एंट्री हम लोग देखते हैं हम लोग जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हम लोग का जो जनरल एक्सपेंस है वो डेबिट होगा। पेड फॉर रुपीज़ वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट एज ₹50। हम लोग का जो जनरल एक्सपेंस है वो हम लोग का 15 रुपीज़ का, बट हम लोग उसको पोस्टेड कितना कर दिया है, क्रेडिट ऑफ द अकाउंट एज ₹50। तो इसके लिए हम लोग का देखिए हम लोग का जनरल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्या होगा, हम लोग को कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना होगा बिकॉज हम लोग का कैश में हम लोग गलती से डेबिट कर देंगे 60 रुपीज़। तो पहले 60 रुपीज़ इंक्रीज डेबिट करके क्रेडिट करके कम करेंगे क्योंकि 60 रुपीज़ इंक्रीज कर दिए, और 15 रुपीज़ जो असल में पे हुआ है उसको हम लोग कर देंगे 75। तो यहाँ पे भी 75। तो ये देखिए जनरल एक्सपेंस क्या हो गया, हम लोग का 60 रुपीज़ हम लोग उसको क्रेडिट कर दिए। दैट मीन्स हम लोग क्रेडिट करके 60 रुपीज़ उसको जनरल एक्सपेंस हम लोग को क्या हो गया था, डेबिट होता है, बट उसको हम लोग क्रेडिट कर दिए। तो उसको रॉन्गली क्रेडिट करके तो उसको हम लोग को डेबिट करना होगा उसको क्रेडिट को रेक्टिफाई करने के लिए, और 15 रुपीज़ इंक्रीज़ करना होगा बिकॉज जनरल एक्सपेंस 15 रुपीज़ पेड हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास क्या हो गया, हम लोग का रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गया, हम लोग का एंट्री जो है वो करेक्ट हो गया। तो ये था पूरा सोल्यूशन, क्या था हम लोग का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर करने के पहले अगर कोई रेक्टिफिकेशन हम लोग का लोकेट होता है तो हम लोग को ऐसे उसको रेक्टिफाई करना होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन का सोल्यूशन।